फिजिक्स का वह ब्रांच है जहाँ पे स्टडी किया जाता है लाइट के प्रोपेगेशन के बारे में। ठीक है, स्टडी क्या जाता है लाइट के प्रोपेगेशन के बारे में। ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स वह ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, यह ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स बोलो या साइंस बोलो, साइंस का वह ब्रांच जहाँ पे किसका स्टडी किया जाता है, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। चलना ठीक है, लाइट का प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे एक पॉइंट से लाइट, यदि मानो कि यहाँ पे लाइट यहाँ एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट है, पॉइंट ए से पॉइंट बी में लाइट एनर्जी फ्लो कर रही है, हाँ, तो इसके बारे में स्टडी किया जाएगा। ठीक है, यदि मीडियम, यदि मानो कि एक पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में दो मीडियम अलग अलग आ जाए, मीडियम 1 ये डिफरेंट हो जाए और यहाँ पे मीडियम 2 जो है वो डिफरेंट हो जाए, तो वो जो प्रोपेगेशन है किस प्रकार होगा वो पढ़ना है यहाँ पे। बात समझ आया? यदि यहाँ मीडियम ना होकर के यहाँ पे कोई प्लेन सरफेस या मिरर आ जाए तो उसका प्रोपेगेशन किस प्रकार होगा ये पढ़ना है। ठीक है, यदि यहाँ पे कुछ प्लेन ना आकर के यहाँ पे कुछ ब्लैक बॉडी आ जाए, कोई ब्लैक बॉडी आ जाए, यहाँ पे ब्लैक बॉडी है, तो उस समय उसका प्रोपेगेशन कैसा होगा उसके बारे में हम लोग सारा स्टडी करेंगे यहाँ पे लाइट पे। ठीक है, यदि यहाँ पे कोई प्रिज्म आ जाए, यदि यहाँ पे कोई प्रिज्म आ जाए तो क्या हो जाएगा भैया, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, ये सब हमको स्टडी करना पड़ेगा यहाँ पे ऑप्टिक्स में। ठीक है, यदि ऑप्टिक्स का हम बात करें तो ऑप्टिक्स को मेनली 3 ब्रांच में स्टडी किया जाता है, मेनली 3 ब्रांच में स्टडी किया जाता है। ऑप्टिक्स को मेनली 3 ब्रांच में स्टडी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम स्टडी करें ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स बोले, ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स को प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को 3 ब्रांच में ब्रॉडली डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो पहला जो ब्रांच है जिसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स या जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। हाँ, रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, पहला ब्रांच है ऑप्टिक्स का रे ऑप्टिक्स और या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। दूसरा ब्रांच है भैया वेव ऑप्टिक्स। क्या भैया? वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ठीक, और जो तीसरा ब्रांच है भैया वो है क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है, ये 3 ब्रांच है जहाँ पे ये दो ब्रांच है तुमको स्टडी करना है। ये क्लास 12 तक का सिलेबस में इस 2 ब्रांच के बारे में स्टडी करना है। देयर आर 2 अप्रोच ऑफ स्टडी द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, द ज्योमेट्रिकल अप्रोच एंड द वेव अप्रोच विल बी स्टडी इन दी क्लास 12th। क्लास 12th के सिलेबस में आता है, क्लास 12 के सिलेबस में ये आता है। बट द क्वांटम ऑप्टिक्स वी विल नॉट डिस्कस हियर। ठीक है, दिस पार्ट वी विल नॉट हियर डिस्कस हियर। ठीक है, ये दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। ये क्या है सिलेबस है भैया, बाहर का चीज है। कोई दिक्कत? ठीक, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भाई, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लाइट का हम बताए थे, लाइट का नेचर के बारे में तुम लोग बचपन में पढ़ा होगा। लाइट है डुअल कैरेक्टर, लाइट है डुअल कैरेक्टर, डुअल नेचर, मतलब वो क्या है, इसका दोनों नेचर है। एक पे तुम्हारा पार्टिकल नेचर, पार्टिकल भी शो करता है भैया, पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। हम यहाँ पे क्यों लिखे लाइट है डुअल कैरेक्टर? कल ही हम बताए थे लाइट इज नादर वेव नॉट ए पार्टिकल, बट ये दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स हम बहुत अच्छे से जान पाते हैं कि वेव, लाइट जो है ना ही वेव है ना ही पार्टिकल है। लाइट है क्या भैया? तो भैया हमको नहीं पता, भैया हमको नहीं पता। शायद सुपर इम्पोजिशन है इन दोनों स्टेट का, पार्टिकल स्टेट और वेव स्टेट, बट वी डोंट नो व्हाट एक्चुअली इट इज
सो बोल देते हैं कि लाइट इज नाइदर अ वेव नॉट अ पार्टिकल बट इज समथिंग विच इज डिस्क्राइब बाय द क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स को समझा जा सकता है बट एक्चुअली है क्या ये नहीं समझा जा सकता है। क्या बोल दिए, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है, तुम भी नहीं समझ पाओगे। आइंस्टीन नहीं समझ पाए तो हम कौन सा खेत का मूली हैं? ठीक है, खेल ये बात यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो फॉर टाइम हमको बस इतना समझना है, एग्जाम आएगा तो वहाँ लिख देना लाइट हैज़ डुअल कैरेक्टर पार्टिकल एज वेल एज वेव। बट एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी बुक में क्लास 10th का एनसीईआरटी ये बात लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि लाइट जो है, लाइट इज नाइदर वेव नॉट पार्टिकल। ये बात किस में लिखा हुआ है? एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक में। इसलिए यदि ये स्टेटमेंट तो भाई इतना ऑब्वियसली पूरा सही है ही ये स्टेटमेंट, ठीक है। बट पता नहीं तुम ये स्टेटमेंट लिखोगे ये स्टेटमेंट लिखोगे, देखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोलेगा। यदि बोलेगा लाइट हैज़ व्हाट कैरेक्टर, पार्टिकल कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर, पार्टिकल वेव बोथ कैरेक्टर और नॉन ऑफ दिस, तो मानना पार्टिकल एंड वेव बोथ कैरेक्टर। यदि ये ऑप्शन रहेगा तो ये ऑप्शन मारना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। तो यहाँ हम जो रे ऑप्टिक्स है, यहाँ पे हम लोग जिम क्या करके चलते हैं कि जो लाइट है वो क्या है? पार्टिकल इन नेचर है। लाइट कैसा है यहाँ पे? पार्टिकल इन नेचर। यहाँ पे क्या जिम करेंगे? लाइट कैसा है भैया? पार्टिकल इन नेचर है, पार्टिकल इन नेचर। यहाँ पे हमको पार्टिकल नेचर को कंसीडर करते हुए सारा स्टडी करेंगे। जहाँ पे स्टडी करेंगे वो हमारा रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स में हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। कोई भी फिनोमेना वेव का रिलेटेड होगा यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, जैसे इंटरफ्रेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, यहाँ स्टडी नहीं करेंगे। दिस इज द फिनोमेना रिलेटेड टू द वेव प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे जो है सेकंड क्लास में वेव ऑप्टिक्स, यहाँ ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है। यहाँ पे लाइट किससे क्या कंसिडर करेंगे? लाइट को इज कंसिडर्ड एज वेव। लाइट को क्या करेंगे भैया? वेव के रूप में कंसिडर करेंगे। पर मेरा फर्स्ट टॉपिक होगा रे ऑप्टिक्स, उसके बाद हम लोग चलेंगे वेव ऑप्टिक्स, ठीक। इतना तो हमको दिक्कत नहीं, दिक्कत तो सिलेबस देखते क्या क्या पढ़ना है इसमें हम लोग को। हाँ, अब हम लोग जो टॉपिक है मेरा आपसे यहाँ से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। टॉपिक क्या है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक। नहीं दिख रहा है, ठीक है। पहला टॉपिक पढ़ना हमको रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट, ठीक है। दैट मीन्स लाइट जो होता है स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ में मोशन करता है, उसका हमें स्टडी करना है कि रेक्टिलिनियर का मोशन क्या हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली हमको पता है भैया कि लाइट जो है ना एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच में जब ट्रेवल करती है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के तहत, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में यह बोला जाता है भैया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स, एक ही बात है, या रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में यह बोला जाता है कि लाइट जो है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट ट्रेवल करेगी तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें पढ़ना है भैया रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, एट ए प्लेन एंड स्फेरिकल सरफेस, एट अ प्लेन एंड स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। प्लेन और स्फेरिकल सरफेस के थ्रू हमको जो पढ़ना है भैया रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को सरफेसेस, ठीक है। ये सब तुम क्लास 10th में भी पढ़ा होगा,
साथ ही साथ लिखो ना ताकि आसानी हो, तुरंत मिटा दे थोड़ा, ठीक है, साथ ही साथ लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो तीसरा पढ़ना है वो टॉपिक, तीसरा टॉपिक पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ना है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ये पढ़ना है, तीसरा टॉपिक। तुम नहीं लिखेगी? हैं? उससे कहा अभी लिखो, क्लास में क्या करने आती है? लेक्चर सुनने हैं, महाभारत रामायण कहानी चल रहा है, लिखो। एक पन्ना छोड़ दो। ठीक है, चौथा पढ़ना है डेविएशन। डेविएशन एंड डिस्पर्सन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक, डेविएशन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, बाय प्रिज्म। पांचवा टॉपिक पढ़ना है लेंस के बारे में, ठीक है। थिन लेंसेस, थिन लेंसेस, ठीक है। छठा टॉपिक है कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस, थिन लेंसेस। और यहाँ पे एंड मिरर भी ले लेते हैं, मिरर, मिरर में भी कॉम्बिनेशन पढ़ लिया जाएगा। रेज करें ऊपर वाला। उसके बाद हमको 7 नंबर में पढ़ना भैया मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, ये सब पढ़ना है। मिरर फार्मूला ये तो बचपन वाला, मिरर फार्मूला उतना कुछ खास नहीं है, लेंस फार्मूला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिरर फार्मूला एंड इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला, ठीक है। उसके बाद 8 में पढ़ना भैया मैग्निफिकेशन, 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 ठीक। फिर 9 नंबर में इमेज फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन ऑफ, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन खास करके तुम्हारा क्लास 10 का ही सिलेबस है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, मिरर में दोनों मिरर स्फेरिकल और प्लेन एंड लेंसेस एंड लेंस। और 10 नंबर में रिजॉल्विंग पावर, पावर, पावर ऑफ लेंस पढ़ लेंगे, ठीक है। ये 2 नंबर मिटा रहे हैं। 10वां पढ़ लेंगे पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। 11 में पढ़ लेंगे रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ठीक है। कुल मिला के इतना टॉपिक हम लोग को मोटा मोटी पढ़ना है। 10 से 11 टॉपिक है जो मोटा मोटी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। दस से 11 टॉपिक हम लोग को मोटा मोटी पढ़ना है, हो गया। लेते हैं उस, ताकि हम लोग को चैप्टर पढ़ने में आसानी होगा, ठीक है। टर्मोलॉजी मतलब कुछ ऐसा वर्ड है जो आएगा, जैसे रे आएगा बार बार, ऑब्जेक्ट आएगा, इमेज आएगा, वर्चुअल इमेज आएगा, रियल इमेज आएगा। तो ये सब क्या होता है, इस सबको पहले डिफाइन कर लेते हैं पहले से ही, ताकि चीज़ क्लियर रहे, ठीक है। जैसे हो गया हमारा सबसे पहला टर्म आएगा रे। रे क्या होता है, नाम ही तो पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। तो रे क्या है, बेसिकली रे क्या है कि मानो कि एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है।
अब इस ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में अपना लाइट ट्रैवल करेगा। लाइट क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। दैट मीन्स हमारा लाइट एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम दी पॉइंट ए टू पॉइंट बी। और हम पता है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स में हम लोग जो ट्रेवल करेगा लाइन, हमेशा जो लाइट ट्रेवल करेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन में करेगा। दैट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? रे क्या है? बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन से देखो रिप्रेजेंटेशन। रे क्या है? रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का? लाइट एनर्जी का। हाँ, लाइट एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा नहीं, ऐसा बोलो, रे इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एनर्जी। ये क्या भैया? ये क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट के प्रोपेगेशन का क्या भैया? ये रिप्रेजेंटेशन है। लाइट के प्रोपेगेशन का रिप्रेजेंटेशन है। और रिप्रेजेंटेशन में क्या ध्यान रखना है कि ये क्या होगा? इट इज स्ट्रेट लाइन। इट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ। कैसा होगा भैया? स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। ये भैया स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, एक बात। दूसरा बात, इसमें जो एरो होगा, यहाँ पे ऐसे एरो लगा रहे हैं, ठीक, यहाँ कहीं भी लगा सकते हो एरो। तो ये जो एंड हाँ स्ट्रेट लाइन पाथ है, हाँ एंड हाँ स्ट्रेट लाइन पाथ, या ऐसे हम लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ का है ना। हाँ स्ट्रेट लाइन पाथ है भैया। और ये इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको ये जो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन पाथ है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। कैसे करेंगे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का क्या मतलब हुआ कि भैया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब हुआ कि एक लाइन जिसके पास एक डायरेक्शन हो। एक लाइन जिसके पास एक डायरेक्शन हो, इसका मतलब क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हैव डायरेक्शन। लाइन सेगमेंट, हाँ लाइट का एक ही डायरेक्शन होगा। एक कहीं लाइट इधर जाएगा या इधर जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना। रे ऑप्टिक्स में हम लोग यहाँ पे एक ही डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। इससे मानो ये है, तो ये जो तीर जो तुम्हारा एरो जो दिख रहा है, ये एरो क्या बताएगा भैया? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बताएगा। क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। बात क्लियर यहाँ तक? ठीक है। ये लाइन से यहाँ लिख देते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब लाइन सेगमेंट विथ एरो। लाइन सेगमेंट विथ एरो, ठीक है। तो हम बोले भैया ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। और स्ट्रेट लाइन पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का, मतलब लाइन सेगमेंट विथ एरो। जहां पे जो एरो होगा वो एरो क्या करेगा? डायरेक्शन ऑफ बोलो, एरो बोल दो या हेड बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत? ये सपोज करो कि ये हमारा ये मिरर है, हाँ। तो लाइट ऐसे गिर रहा है, तो ऐसे करके लाइन दिखा देंगे लाइन सेगमेंट से। फिर लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गया है, तो इसको ऐसे करके तीर से ऐसे दिखा देंगे, लाइट उधर जा रहा है, ठीक है। बात क्लियर यहाँ तक? खूब डिफरेंस पड़ा होगा। मिरर, तो मिरर क्या भैया? हाईली पॉलिश्ड सरफेस है। हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस। हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो ये क्या भैया? इट इज अ हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस। मिरर क्या भैया? हाईली पॉलिश स्मूथ सरफेस है। जब कोई लाइट मिरर पे इंसिडेंट करेगा तो वो बाउंस बैक कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। हाईली पॉलिश, इट इज अ हाईली पॉलिश स्मूथ सरफेस in which light is incident। यदि इसमें लाइट इंसिडेंट करेगा, they get reflected from the surface। वो सरफेस से क्या हो जाएगा भैया? रिफ्लेक्ट कर जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा या बाउंस बैक कर जाएगा। रिप्रेजेंटेशन कैसा भैया? मिरर को दिखाएंगे कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे एक लाइन लेंगे और पीछे में ऐसे हैच लगा देंगे, तो हो गया मिरर। एक लाइन लिए पीछे में हैच लगा दिए, तो वो क्या हो गया? मिरर हो गया, ठीक है। क्या किया भैया? एक लाइन लिए पीछे में ऐसे करके हैच लगा दिए, मिरर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो लाइन है यार, यदि कर्व सरफेस होगा तो कोई कर्व सरफेस ले लेंगे ऐसा करके, कोई कर्व सरफेस ले लेंगे और एक तरफ क्या करेंगे? हैच, ऐसे हैच लगा देंगे,
तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया प्लेन मिरर रिप्रेजेंटेशन, प्लेन मिरर हो गया ये, ठीक है। और ये कुछ स्फेरिकल मिरर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। हम लोग मिरर चैप्टर जो है ना फिर से पढ़ेंगे अच्छे से, बस यहाँ बस डिफिनेशन बता रहे हैं। डिफिनेशन बता, एक तरह से दिखता कैसा फोटो वोटो वो बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं यहाँ स्टार मार के कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या, प्लेन, रिप्रेजेंटेड बाय लाइन एंड कर्व, रिप्रेजेंटेड लाइन एंड कर्व, लाइन एंड कर्व सरफेसेस या स्ट्रक्चर, कर्व स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या कैसे रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन से या कर्व स्ट्रक्चर से, ठीक है। ये लाइन है या कर्व स्ट्रक्चर है विथ क्या है, हेजेज, ये देता है डॉट डॉट हेज, ये वाला विथ, एक मिनट, ATCH हैज इन रिवर्स साइड, उल्टा साइड में, इन रिवर्स साइड। तो क्या लिखे, यदि इट इज रिप्रेजेंटेड, ये रिप्रेजेंट क्या था, किसको, मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन से, ये लाइन से किए, या कोई कर्व स्ट्रक्चर भी हो सकता है, जैसे ये कर्व स्ट्रक्चर है, विथ हैज मतलब ऐसे किया ना, ये हैज है, ठीक है, इन रिवर्स साइड, उल्टा साइड में। लाइट यहाँ से आएगा तो उसके उल्टा हैज करेंगे, ठीक है। मतलब लाइट जिधर हैज किया उधर लाइट नहीं आएगा, लाइट इधर आ रहा है तो उसका रिवर्स साइड जो होगा वहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे कैसे हैज करेंगे, ठीक। ठीक, इमेज में भैया क्या, भैया इमेज वहां बनेगा ना जहां पे दो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन मीट करेगा। क्या बोल रहे हैं, यदि मानो कि सपोज करो कि दिस इज अ सरफेस, हाँ, और यहाँ से कोई दो रे आ रही है, ऐसे आ रही है, इधर जा रही है, दूसरा रे मान लो इधर से भेज दिए और इधर आ रही है ऐसे, तो यहाँ मीट कर रही है लाइट, दोनों रे, तो जहाँ मीट करेगी दोनों रे, जहाँ पे दोनों रे मीट करेगी आफ्टर कन्वर्जन, ठीक है। तो लाइट क्या हो रहा है, इमेज बन कहाँ रहा है, कन्वर्ज ऑफ लाइट से। जब लाइट कन्वर्ज कर रहा है, दो चीज होता है, एक होता है कन्वर्ज, एक होता है डाइवर्ज, दो टर्म होता है, इंग्लिश का वर्ड है डाइवर्ज। दो, यदि मानो एक पॉइंट है, उससे लाइट यहाँ पे आकर सब मिल रही है, किसी प्रकार से लाइट आकर के मिल रही है, उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग इन नेचर, ठीक है। और डाइवर्ज का क्या मतलब है, उसी पॉइंट से लाइट ऐसे करके डाइवर्ज होगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से हमेशा लाइट डाइवर्ट होती है, ऑब्जेक्ट से हमेशा लाइट डाइवर्ज होती है, ऑब्जेक्ट से हमेशा लाइट डाइवर्ज होती है, ठीक है। तो यहाँ नीचे ऑब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट भी लिख दो, यहाँ से ऑब्जेक्ट का क्या पहचान है भैया, कि लाइट इज डाइवर्जेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह पॉइंट, ऑब्जेक्ट क्या है, वह पॉइंट है, द पॉइंट फ्रॉम विच लाइट इज डाइवर्ज, ठीक है। लाइट क्या होगा, डाइवर्ज होगा। मतलब क्या, ऑब्जेक्ट, जैसे मानो सपोज करो कि ये दिस इज अ मिरर, ये क्या हमारा, मानो ये मिरर है, ठीक है, और ये तुम्हारा कोई एक्सिस है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से दो लाइट ऐसे निकलेगी, दूसरा लाइट ऐसे निकलेगी, ऐसे डाइवर्ज हो रही है, देखो डाइवर्जिंग इन नेचर है लाइट। देखो डाइवर्ज क्या है, निकल रही है ऐसे, देखो ये हो गया डाइवर्जिंग और ये हो गया कन्वर्जिंग। तो जैसे ये लाइट है, ये ऑब्जेक्ट है, एक लाइट ऐसे निकली, एक लाइट ऐसे निकली, तो ये क्या है, डाइवर्जिंग। और यदि लाइट ऐसे हो गई, क्या हो गई, ऐसे दो लाइट ऐसे आकर ऐसे करके मिल गई, तो ये क्या हो गया, कन्वर्जिंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से हमेशा, ऑब्जेक्ट क्या है, एक पॉइंट। देखो हम लोग भी कभी भी है ना, सिस्टम को हमेशा एक पॉइंट की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। और उस जैसे मानो आदमी है तो पूरा प्रॉपर्ली आदमी नहीं बना देना है, ठीक है। एक ऐसे लाइन जैसे मानो ऐसा है और हम लोग क्या करें, एक ऐसे लाइन खींच दिए, तो लाइन बोलो या पॉइंट बोलो, या यहाँ से या लाइन बोल सकते हैं, दूसरा लाइन, ऐसे लाइन खींच दिए और इसको मान लें दिस इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से एक लाइट ऐसे निकालेंगे, एक लाइट ऐसे निकालेंगे, डाइवर्ज करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या भैया, वह पॉइंट या लाइन जहाँ से फ्रॉम विच लाइट क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो ऑब्वियसली भैया
ओबियसली भैया इमेज क्या है, वह पॉइंट है जहाँ पर लाइट क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, वो पॉइंट जहाँ पर लाइट कन्वर्ज हो रहा है। इमेज क्या है, पॉइंट, पॉइंट, ठीक है, वेयर लाइट इज कन्वर्ज्ड, लाइट क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, वह पॉइंट है जहां पे लाइट कन्वर्ज हो रहा है, वह पॉइंट जहां पे लाइट कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो दो इमेज होता है, इमेज दो प्रकार का इमेज होता है, एक होता है रियल इमेज, एक होता है रियल इमेज, एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। ठीक है, तो रियल इमेज जो रियल इमेज में है ना, लाइट जो कन्वर्ज करेगा एक्चुअली में कन्वर्ज करता है, लाइट जो कन्वर्ज करता है एक्चुअली में कन्वर्ज करता है, लेकिन वर्चुअल इमेज में लाइट कन्वर्ज नहीं एक्चुअली में करेगा, एक्चुअली कन्वर्ज नहीं करेगा, लेकिन इट इज अपियर टू बी कन्वर्ज। जैसे एक एग्जांपल समझाते हैं, सपोज करो कि कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा मिरर है, कन्वेक्स कनकेव, ये कनकेव मिरर है, और यहाँ से लाइट ऐसे गया और ऐसे आया, और दूसरा लाइट ऐसे गया ऐसे आया, तो यहाँ मीट किया, तो यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट जो होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो हमारा लाइट क्या हो रहा है भैया, आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारा लाइट क्या हो रहा है, रियल में रियल बोलो या एक्चुअली में कन्वर्ज कर रहा है, यह क्या है, एक्चुअली में कन्वर्ज कर रहा है, हमको दिख रहा है आँख से, लाइट इज कन्वर्जिंग, लाइट क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है एक्चुअल में। लेकिन इस केस में देखो, इसमें क्या होगा भैया, जैसे ये हमारा मिरर है, ठीक है, अब यहाँ पे लाइट, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से क्या होता है, लाइट डाइवर्स होता है, एक लाइट ऐसे गया और दूसरा लाइट सपोज ऐसे गया और रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, और दूसरा लाइट हम इधर भेजे और वो रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया, तो दोनों एक दूसरे से क्या कन्वर्ज नहीं कर रहा है, लेकिन पीछे में ऐसे कंसर्न ऐसे मिलाएंगे ना, इसको देखो, इसको पीछे मिलाओ और इसको पीछे से मिलाओ, तो यहाँ लग रहा है कि कन्वर्ज कर रहा है, तो एक्चुअली में कन्वर्ज नहीं कर रहा है। हम लोग कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा किए, थोड़ा सा रे को पीछे बढ़ाए, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाए, तो देख रहे हो किस रे को बढ़ाए, रिफ्लेक्टेड रे को, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको इधर पीछे बढ़ाएं, और इधर रिफ्लेक्टेड रे है इसको पीछे बढ़ाएं, तो देख रहे हैं यहाँ पे मीट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये मीट नहीं कर रहा है। ये क्या हो रहा है, ये अब ये जो इमेज बनाया यहाँ पे, ये बनाएगा वर्चुअल इमेज। कैसा बनाएगा भैया, वर्चुअल इमेज, क्योंकि दे आर नॉट एक्चुअली कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट, ठीक है। और यहाँ रियल इमेज में क्या हो रहा है, दे आर एक्चुअली कन्वर्जिंग, ठीक है, एक्चुअली में क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। बात क्लियर यहाँ तक, ठीक है। ये क्या एक्चुअली में कन्वर्ज कर रहा है, और ये क्या है, एपियर्स टू बी कन्वर्ज, ऐसा लग रहा है, यहाँ आप लिखेंगे ये क्या है, एपियर्स टू बी कन्वर्ज, ऐसा लग रहा है कि कन्वर्ज यहाँ पे हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये कन्वर्ज नहीं हो रहा है। तो डिफिनेशन यदि हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दोनों डिफिनेशन लिख लें। एक हमारा रियल इमेज बताएं, रियल इमेज, और ये बताएं भैया, एक बताएं वर्चुअल इमेज। हैं क्या बोले, बेड अच्छा भी खुले होगा, ठीक। तो वर्चुअल में क्या बताया भैया कि अ पॉइंट, वह पॉइंट जहाँ पर एट विच जहाँ पर रिफ्लेक्टेड, या तो रिफ्लेक्टेड होगा या और रिफ्रैक्टेड लाइट, ठीक है, एक्चुअली कन्वर्ज, क्या बोल रहे हैं भैया, एक्चुअली कन्वर्ज करेगा। अंडरलाइन कर लो लाइन को, एक्चुअली कन्वर्ज करेगा।
ठीक है। टेंथ का ही चीज़ है, थोड़ा सा कर देते रिवाइज। फूड थोड़ा डिटेल में है यहाँ पे, ठीक है। चलो, वर्चुअल इमेज क्या है? वह पॉइंट है, अ पॉइंट, वह पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड या और रिफ्रैक्टेड लाइट appears टू बी कन्वर्ज। क्या हो रहा है? एक्चुअली नहीं कर रहा है, appears टू बी कन्वर्ज। बात क्लियर है? दोनों बात क्लियर है। पॉइंट इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्लियर है। मिनिमम कितना रे चाहिए कन्वर्ज कराने के लिए? कम से कम तो 2 रे चाहिए ना, तब ना कन्वर्ज होगा, अदरवाइज कैसे कन्वर्ज कैसे होगा? इसीलिए इमेज फॉर्मेशन में एटलीस्ट 2 मिनिमम इमेज फॉर्मेशन में, जब भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ पे कितना मिनिमम रे चाहिए होगा? 2। तो यहाँ पे मिनिमम 2 रे, मिनिमम 2 rays are required to form image। ठीक है, इमेज बनाने कितना मिनिमम रे चाहिए? 2 रेज चाहिए। कोई दिक्कत? अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, समझा ना? अभी ऑप्टिक्स शुरू नहीं हुआ है। अभी बस हम थोड़ा सा 10th का ही चीज़ को थोड़ा सा रिकैप वगैरह करवा रहे हैं, ठीक। या एक्चुअली देखो, ये ऐसा मत समझना 10th का चीज़ नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं समझ में आएगा तो चीज़ को रटना पड़ेगा, ठीक है। अब लोग जैसे ये हम कैसे कर दें इमेज फॉर्मेशन वगैरह, क्लास 10 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी बताएंगे ही। लॉ, तो पहला लॉ ऑफ रेक्टेंगुलर प्रोपेगेशन। क्या है लॉ ऑफ रेक्टेंगुलर प्रोपेगेशन? पहला लॉ देख रहे हैं क्या? लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। तो ये लॉ क्या बोलता भैया? ये लॉ बोलता भैया कि लाइट एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में ट्रेवल करेगी तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। लाइट मतलब पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में लाइट ट्रेवल कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। किस लाइन करेगी? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो क्या बोलता है? स्टेट्स दैट लाइट विल ऑलवेज propagate in straight line in homogeneous medium। ठीक है। होमोजेनस मीडिया होगा। होमोजेनस मीडिया मतलब क्या हो गया कि यहाँ सब जगह क्या है? सब जगह मीडियम सेम ही रहेगा। जैसे पूरा एयर ही है तो पूरा एयर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि हमें इतना दूर आधा एयर हो जाए आधा वाटर हो जाए, तो जो लाइन है ना थोड़ा डेविएट कर जाता है, ठीक। बात समझ में आ रहा है? हम बोले होमोजीनियस होना चाहिए मीडिया। डेट मीन्स सपोज करो कि लाइट ए से बी में जा रही है तो ए से बी तक पूरा तो मीडियम होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। हाँ, यदि एयर है तो पूरा एयर होना चाहिए, पानी है तो पूरा पानी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए यदि ए है यहाँ पे और यहाँ बी है तो आधा एयर है और आधा वाटर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस केस में क्या होगा ना, डेविएशन हो जाता है, ठीक। लॉज
लॉज ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉज ऑफ लॉज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द लाइट रेज। ये क्या बोलता भैया? ठीक, ये सिंपली क्या बोलता है, ये बोल रहा है भैया क्या, लॉज ऑफ, क्या टॉपिक क्या है, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज। कहता है क्या, सिंपली सपोज करो कि ये मिरर हमारा, ये मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट खड़ा है, एक लाइट यहाँ ऐसे गया और ऐसे आया सपोज, और दूसरा लाइट ऐसे गया है और ऐसे आया है, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ दिख रहा है कि इंटरसेक्शन हो रहा है हमारा लाइट का। यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है भैया, इंटरसेक्शन दे हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। लेकिन ये इंटरसेक्शन जो है ना, इस लाइट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। यह इंटरसेक्शन जो है एक दूसरे को क्या करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। यह इंटरसेक्शन एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये बोलता है लॉज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज। ये क्या बोलता है भैया कि लाइट रेज डू नॉट डिस्टर्ब each other, light ray do not disturb each other, light ray do not disturb each other upon interaction, upon interaction या इंटरसेक्शन, अपॉन इंटरसेक्शन, ठीक है। जब एक लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, जब एक लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, जब लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तो एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो डिस्टर्ब नहीं करेगा। लाइट रेज डू नॉट डिस्टर्ब ईच अदर अपॉन इंटरसेक्शन, ठीक है। जब इंटरसेक्शन करेगा तो लाइट रे एक दूसरे को